जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। और आज उत्तराखंड के इस क्लास के अंतर्गत पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे हम बात करेंगे भूमि बंदोबस्त कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, लास्ट भूमि बंदोबस्त कब हुआ। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे दूसरे क्वेश्चन में इसी के अंतर्गत से रिलेट करूँगा। आज के अंतर्गत पे केवल हम जानेंगे कि कब से भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। जैसे कि मैंने पहले वापस कहा कि पार्ट दूसरे के अंतर्गत पे और क्वेश्चन है मैं भूमि बंदोबस्त संबंधी रिलेट करूँगा। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हमारे द्वारा यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी संबंधी और करंट अफेयर संबंधी क्लास आपके लिए हमेशा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे लेना है तो आप हमारे इस वीडियो के अंतर्गत पर कमेंट कर सकते हैं। हम उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध करा देंगे। हमें बात करनी होती है यदि आप उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे है। ये देखिए 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उसके अंतर्गत पर हमें स्टडी करनी होती है 13 जिलों के बारे में, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। अगर उत्तराखंड बनने की बात करें तो उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी दूरी 358 किलोमीटर है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 320 किलोमीटर इसके अंतर्गत पे स्थित है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड के अंतर्गत पे? चमोली है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चंपावत हो गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे काफ़ी अत्यधिक मात्रा में स्टूडेंट कन्फ्यूजन के अंतर्गत पे वैसे रहते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। चमोली का के अंतर्गत की बात करें तो ये कौन से नंबर का है? फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर है और उत्तरकाशी का 8016 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद चंपावत है। चंपावत कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? ये फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता है। और जैसे हमारे और टॉपिक भी आएंगे तो उसी रूप से हम आपको रिवाइज करेंगे, ताकि आपका जो भी बेसिक सी जानकारी है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट रूप से पूरा हो जाएगा। ठीक, ये तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य बना था। पर्वतीय राज्य में इसका 11वें नंबर का क्रम था। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर ये 20वें और क्षेत्रफल के आधार पर इसका कौन सा क्रम था? 19वें नंबर के आधार पर था। लेकिन हाल ही में क्या हो गया है कि जैसे कि मैंने कहा कि क्षेत्रफल में इसका क्रम कौन सा था? 1900 और जनसंख्या पर 20वें। लेकिन हाल ही में क्या कर दिया गया है कि जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो अब इसका क्रम क्या हो चुका है? एक कम हो चुका है। अब कंफ्यूजन मत करिएगा, एग्जामिनर इसी रूप से यहाँ पर से क्वेश्चन रिलेट करेगा। अब आगे बात करेंगे, जैसे कि हमने बात किया कि उत्तराखंड के अंतर्गत में भूमि बंदोबस्त कब हुआ। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम जानेंगे। आगे बात है कुमाऊं के अंतर्गत पे। देखिए 3 क्वेश्चन है। एक चीज़ है पहला सबसे पहला, ठीक है, 3 होंगे, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और टिहरी पर भी हुआ था। लेकिन पहला जो हुआ था कब हुआ था? भूमि बंदोबस्त कुमाऊं के अंतर्गत पे पहला हुआ था। किसके काल पर हुआ था? गार्डनर के काल पर। और कौन सा? 1815 से लेकर 1816 पर भारत उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या हुआ था? पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। अगर इसी के अंतर्गत पे गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल मंडल, ठीक है, गढ़वाल के अंतर्गत पे भूमि बंदोबस्त के समय पे वहाँ पर कौन थे हेड? जो ट्रेल के समय पर हुआ था 1816 के अंतर्गत पे भूमि बंदोबस्त हुआ था। आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये प्यारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है ये कुमाऊं की है और जो ऊपर की है ये 7 की है, गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक, समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत पे तीसरा है टिहरी गढ़वाल का पहला। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो पहला क्या हुआ? भूमि बंदोबस्त हुआ 1823 ईस्वी पर हुआ। किसके, कौन था उस टाइम पर? सुदर्शन शाह वहाँ पर शासक करता था। ठीक है, कहाँ पर है टिहरी गढ़वाल? मैप पर हम चलते हैं। ये रहा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये रहा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? नई टिहरी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे दूसरा जो भूमि बंदोबस्त हुआ। आप आराम से पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक हो जाता है। अगर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के अंतर्गत की बात करें तो दूसरा भूमि बंदोबस्त 7 पर हुआ था। उस समय पर वहाँ पर अध्यक्ष कौन था? हेड कौन था? ट्रेल था। 1817 के अंतर्गत पे दूसरा क्या हो गया था?
भूमि बंदोबस्त हो गया था। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ कब हुआ, भवानी शाह के समय पर वहाँ पर शासनकाल था, कब हो गया था 1860 पर दूसरा भूमि बंदोबस्त हो गया था। कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे। आगे बात करते हैं तीसरा जो हुआ था उत्तराखंड के अंतर्गत पे भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पे 1818 पर हुआ। किसके वहाँ पर हेड कौन था उस टाइम पर, ट्रेल का शासक था। और तीसरा भूमि बंदोबस्त कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पे 1818 के अंतर्गत पर हो गया। 1873 के अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल पर तीसरा क्या हो गया, भूमि बंदोबस्त हुआ। उस समय वहाँ पर कौन था शासक, प्रताप शाह। ठीक, क्या हो गया, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे तीसरा जो क्या कहते हैं भूमि बंदोबस्त हुआ वो कब हुआ था, 1873 ईस्वी पर हुआ था। आगे बात करेंगे, आगे चौथे नंबर का जो भूमि बंदोबस्त हुआ था कुमाऊं और गढ़वाल का कब हुआ था, ट्रेल के अधीन पर ही हुआ था, 1820 पर हुआ था। ठीक समझ गए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और उसी के अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो देखिए चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ था 1903 पर हुआ था टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे। उस समय वहाँ पर शासक अधीक्षक या जो भी कह सकते हैं कौन था, कीर्ति शाह वहाँ पर स्थित था। ठीक है, आगे बात करेंगे पाँचवें नंबर का जो भूमि बंदोबस्त था। अगर कुमाऊं और गढ़वाल की बात करें तो पाँचवा भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, 1823 ईस्वी पर हुआ था। और उस टाइम में वहाँ पर कौन थे, ट्रेल वहाँ पर हेड थे, उनके समय पर क्या हुआ था, 1823 ईस्वी पर कुमाऊं और गढ़वाल का पाँचवा भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगर टिहरी गढ़वाल की बात करें तो पाँचवा भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के काल पर हुआ था और 1824 ईस्वी पर क्या हो गया था, पाँचवा भूमि बंदोबस्त हुआ था। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में यहाँ पर कुमाऊं गढ़वाल का छठा। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल का जो छठा हुआ था कब हुआ था, ट्रेल के शासनकाल के अंतर्गत पे हुआ था। देखिए कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पे जो चला था छठा नंबर का जो भूमि बंदोबस्त हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। उस समय पर वहाँ पर हेड कौन थे, ट्रेल थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में कुमाऊं और गढ़वाल का सातवां। ठीक है, और कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पर सातवें भूमि बंदोबस्त की बात करें तो उस समय भी ट्रेल हेड था और 1833 ईस्वी में क्या हुआ था, सातवां उत्तराखंड का भूमि बंदोबस्त हुआ था। आगे बात करेंगे आठवें नंबर की भूमि बंदोबस्त की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल का अलग अलग हुआ था। देखिए कुमाऊं के अंतर्गत की बात करें तो गढ़वाल पहले देख लेते। गढ़वाल का आठवें नंबर का जो भूमि बंदोबस्त हुआ था उस समय जो हेड थे कौन थे, बैटन थे, अधीक्षक जिसको कह सकते हैं। 1840 ईस्वी में आठवें नंबर का गढ़वाल के अंतर्गत पे भूमि बंदोबस्त हुआ। अगर कुमाऊं की बात करें तो आठवें नंबर का भूमि बंदोबस्त बैटन के काल पर ही हुआ, लेकिन 1844 पर कुमाऊं पर भूमि बंदोबस्त हुआ। कौन से नंबर की बात करें, आठवें नंबर की हमने बात की। तो नौवें नंबर की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पे, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे देखिए बेकेट थे उस टाइम पर अधीक्षक और 1863 से लेकर 1873 के बीच में हुआ था। और कुमाऊं के अंतर्गत पे नौवां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था बेकेट और रेमजे दोनों के शासन के अधीन के काल पर क्या हुआ था, 1863 ईस्वी पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था। 10वें भूमि बंदोबस्त की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं के अंतर्गत पर अलग अलग हुआ था। उस टाइम पर गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो फोरहेड था और उसके अंतर्गत पर 1893 ईस्वी पर क्या हुआ था, गढ़वाल का कौन से नंबर का, 10वें नंबर का भूमि बंदोबस्त हुआ था। कुमाऊं के अंतर्गत पर अगर 10वें भूमि बंदोबस्त की बात करें तो वहाँ पर हेड गूज था और 1899 ईस्वी में क्या हुआ था, 10वें नंबर का भूमि बंदोबस्त कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर हुआ था। आगे है उसके बाद में कौन सा नंबर का हो गया, 10वां हमने जान लिया है। और उसके बाद में अब होता है 11वें नंबर का। गढ़वाल का जो 11वें नंबर का भूमि बंदोबस्त हुआ वो कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। कब, किसके शासनकाल में, इबटसन के काल के अंतर्गत पर। ठीक है, 11वें नंबर का जो भूमि बंदोबस्त गढ़वाल के अंतर्गत हुआ था इबटसन के काल पर हुआ था। कब हुआ था, 1928 ईस्वी पर हुआ था। उसके अंतर्गत की बात करें तो जो उसके बाद में जब देश आज़ाद होने के बाद में जो लास्ट भूमि बंदोबस्त हुआ वो कब हुआ, उत्तराखंड के अंतर्गत पर अंतिम भूमि बंदोबस्त 1960 और 1964 पर हुआ था। एग्जाम के अंतर्गत पे एग्जामिनर क्या कर लेता है, क्वेश्चन रिलेट कर देता है। तो कब हुआ था, समस्त उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो अंतिम भूमि बंदोबस्त है, स्वतंत्र भारत का पहला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं इसको, तो कब हुआ था, इसी के अंतर्गत पे 1960 और 1964 के बीच पर हुआ था। ठीक है, समझ गए होंगे सारे जो भी भूमि बंदोबस्त थे इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने क्या किया, शॉर्ट रूप से जानने की कोशिश की और समझ गए होंगे। और दूसरा पार्ट इसके अंतर्गत से और जो क्वेश्चन रिलेट होते हैं वो दूसरे पार्ट के अंतर्गत पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो के अंतर्गत पे जो भी कंटेंट है हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया, आप उसका नोट डाउन कर लीजिएगा और उसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट से बनाइएगा, ताकि आपके जैसे भी यूकेएसएससी या यूकेपीएससी कोई भी एग्जाम होगा तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पर आपको पढ़ने पर मददगार साबित होगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।